महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। आप क्या कहेंगे सर, आप जो तो आज़ाद उम्मीदवार बोल के आप खड़े हैं प्रभाग नंबर 5 से, तो आपकी ये क्या रहेंगे? कैसे आप उम्मीदवार चुन के आते हैं तो प्रभाग की समस्या कैसे सुनाएंगे सर? देखिए, मैं पिछले 22 साल से जो है एडवोकेट बोल के काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आज तक मैंने जो भी काम किए हैं वो प्रोफेशन कम समाज सेवा ज़्यादा की। मैं जिस प्रभाग से खड़ा हूँ इसमें 4 बड़े बड़े प्रभाग आते हैं जो अब एक प्रभाग हो चुके हैं। तो जैसे हमारे आरएफ कॉलोनी है, आरएफ कॉलोनी एक जलाल कॉलोनी और हिलाल कॉलोनी, ये बस्तियाँ जो है औरंगाबाद के डेवलपमेंट प्लान जो बना है उसके अंदर फ्लड जोन में आ गई। तो 200 से 250 घर ऐसे हैं कि जो रिजर्वेशन में चले गए। अब मेरा मानना ये है कि महानगर पालिका प्रशासन ने जो डेवलपमेंट प्लान बनाकर भेजा है उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कोई योगदान नहीं है। तो नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए हमारा जो डेवलपमेंट प्लान बना है वो पब्लिक तय करेंगी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तय करेंगे, ना कि प्रशासन। तो सबसे पहला जो काम है कि वो जो लोग हैं जो 250-300 घर जो फ्लड जोन में आ गए उनसे उनको बाहर निकालना है। उसके बाद जो है महानगर पालिका की तरफ से जो है बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ये लोगों ने एक कंडीशन ये रखी है कि जब तक आपकी टैक्स पावती भरी हुई नहीं है तो आपको वो दे नहीं रहे। तो बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स का प्रॉब्लम आ रहा है, शादीशुदा जो कपल्स है उनको पासपोर्ट वीजा अगर लेना है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने प्रशासन से मांग की लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने पर्सनली औरंगाबाद हाईकोर्ट में जो है रिट पिटीशन दाखिल किया हूँ। फरवरी में उसकी डेट है। तो मेरा जो भी मामला है वो कोई किसी एक वार्ड के हद तक नहीं बल्कि जनहित में जो भी चीजें होगी मैं उसके लिए काम करूंगा। ये प्रभाग के अंदर रास्ते की भी बहुत समस्या है, पानी की समस्या है, उसकी तरफ कैसा देखते हैं आप? देखो, जहाँ तक रास्तों की समस्या का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि 1970 का जो डेवलपमेंट प्लान था वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप अगर मेरे ऑफिस के बाहर आप देखेंगे तो रोड पे भले ही मास्टर प्लान हो चुका है, उन्होंने जगह एक्वायर की, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल जैसे के वैसे ही। तो इसकी वजह यह है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने सही तरह से उसका पाठ पुरावा नहीं किया। अब नया जो आया है डेवलपमेंट प्लान उसके मुताबिक अगर ये हो तो रोड की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, वाटर लाइन की समस्या, क्योंकि जगह नहीं आप पाइपलाइन डालोगे कहाँ? क्योंकि जो डेवलपमेंट प्लान बनता है वो नेक्स्ट 40 इयर्स को सामने रख कर के कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। आज पहले सिंगल स्टोरी घर थे, अब पूरी बिल्डिंग्स बन चुकी है, तो ड्रेनेज सिस्टम पे भी वो लोड आ रहा है। लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर सिर्फ टक्केवारी देखते बैठे तो वो चीजों के ऊपर उन्हें अमल नहीं कर सकता। अगर हमको पब्लिक चांस देती है तो हम वही उसको रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से काम करवा के लेंगे। हमको टक्के की जरूरत नहीं, हमारी प्रैक्टिस चल रही है, भगवान का अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम उसके ऊपर ही अपना गुजारा करेंगे। आप वेल एजुकेटेड उम्मीदवार हो, कॉर्पोरेशन की एजुकेशन जो स्कूल है वो बहुत सी बंद होने जा रही है, आप अगर चुन के आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मेरा है ना एजुकेशन पे जैसा मैं मानता हूँ कि जैसा आम आदमी पार्टी ने एक लैंडमार्क काम किया था। देखो, पार्टी कोई भी हो लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करे तो हमको उसकी तारीफ करना चाहिए। उस पैटर्न के ऊपर हम यहाँ मेहनत कर सकते हैं। अगर मुझे एजुकेशन में भी काम करने का चांस मिलता है अगर कॉर्पोरेशन में जाने के बाद, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चों के लिए जैसा स्कूल मैंने सेलेक्ट किया है वैसा एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए भी वैसे ही स्कूल।
नशे का बहुत बड़ा छत्रपति संभाजी नगर में व्यसनाधीन युवा हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बोलते देखिए, हमारे शहर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन रोजगार यहाँ वालों को नहीं मिला, यूपी वाले को मिला, बिहार वाले को मिला। हमारे महाराष्ट्रियन, जो मैं भी अपने आप को एक महाराष्ट्रियन मुस्लिम कहता हूँ, हमको भी अपनी थोड़ी सी जो है माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारे में नवाबियत है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ का आदमी जो है थोड़ा नवाब है, तो उसको वो चीज़ हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमारे को। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने हमारे यहाँ का आके जगह ली, फैसिलिटीज ली, उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया। और हमारे पॉलिटिशियंस ने भी कोई ऐसा पाठ पुरावा नहीं किया कि हमारे लोगों को यहाँ पर जॉब मिले। आप समाज सेवा कितने साल से कर रहे हो? मैं समाज सेवा 92 से कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर रफीक जकेरिया के साथ जनता दल में काम करता था। मैं वीपी सिंह की लीडरशिप में काम कर चुका हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, इन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और एक पब्लिक काम करने का मुझे एक एक्सपीरियंस है। आपकी लड़त जो है वो किससे मानते हैं आप? देखिए, अभी जो है ये जो प्रभाग है ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ पर जो है एमआईएम ने एक कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस से एक कैंडिडेट है और मैं अपक्ष हूँ। मेरे अलावा भी और सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी लड़त नहीं, मैं पब्लिक से वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं किसी से फाइट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फाइट कर रहा हूँ पब्लिक से कि आप मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। मतदारों को तुम आह्वान क्या करोगे? मतदारों को यही आह्वान करूंगा मैं कि भाई, आप लोग जो ये हमेशा शिकायत रहती थी आप लोगों को कि कोई पढ़ा लिखा आदमी जो जानकार है वो जो है पॉलिटिक्स में नहीं आता, मैंने अपने आप को दांव पे लगाया है। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, आपसे वोट मांग रहा हूँ। आपकी शिकायत मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मुझको चुनकर दें। मैं आपके तमाम काम जो है, तमाम दुश्वारियाँ जो है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी निशानी बोलिए और आपका बटन नंबर बोलिए। देखिए, मेरी निशानी जो है आपके पीछे हेलीकॉप्टर है और मेरा बटन नंबर 6 है। मैं 5D ओपन कैटेगरी से कैंडिडेट हूँ। नाम बताइए आपका। मेरा नाम है एडवोकेट खान सलीम खान, BSL LLB। मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ।